हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीखेगा इंडिया। उम्मीद है आप सब हेल्दी हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें इज, एम, आर, वॉज, वर का सही यूज करते समय कंफ्यूजन होता है? अगर हाँ, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। कहते हैं ना कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो होता ही है। और आज हम लाए हैं इसी प्रॉब्लम का समाधान कि कैसे और कब हम यूज करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर को सही ढंग से। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर दीज डेज। बस आज हम इसी फॉर्मूले पर ध्यान देंगे कि कैसे आप हमेशा सही यूसेज करें इन वर्ड्स का और बने परफेक्ट इन ग्रामर। वेल यस, that's our main aim. इन सबसे पहले there is one very basic thing that needs to be understood, जो कि है subject and verb. सब्जेक्ट यानी कि जो कुछ करता है सेंटेंस में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डूअर, एंड वर्ब मतलब एक्शन, जो चीज की जाए। जैसे कि सान्या प्लेज, सान्या बन गई सब्जेक्ट क्योंकि वो खेल रही है, एंड प्लेज बन गया वर्ब बिकॉज दैट्स द एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड। ये सारे वर्ब्स टू बी वर्ब की फॉर्म्स हैं। टू बी और इसके वर्ब्स की फॉर्म किसी भी चीज का होना दर्शाते हैं। जैसे कि शी इज नॉट एट होम टूडे, जिसमें टू बी वर्ब का फॉर्म इज यूज हुआ है। वैसे ही अगर हम बोले कि दे आर नॉट एट होम टूडे, इसमें टू बी वर्ब फॉर्म आर यूज हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही टू बी वर्ब फॉर्म्स इज, आर, एम, वॉज, वर सभी अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस में यूज होते हैं, जो हम आगे देखेंगे। साउंड्स इजी। आइए आगे समझते हैं इज, एम, आर वर्ब्स का बेसिक डिफरेंस। जब हमें बोलना हो शी इज अ गुड कुक, यानी कि वो अच्छा खाना पकाती है, तब आता है वर्ब इज। दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आता है वो होता है इज। ऐसे ही जब हमें प्लूरल सब्जेक्ट मीनिंग एक से ज्यादा लोगों या चीजों के साथ वर्ब यूज करना होता है, तब आता है वर्ब आर। फॉर एग्जाम्पल, रोहन एंड शीतल आर गुड एट कुकिंग, मतलब कि दोनों अच्छा खाना बनाते हैं। सो दिस इज प्रीटी सिंपल। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में आर वर्ब फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज हो सकता है। जैसे कि यू आर गुड एट कुकिंग, यानी कि आप खाना बनाने में अच्छे हैं। ये स्पेशल केस इसलिए होता है क्योंकि यू वर्ड एक या एक से ज्यादा दोनों केसेस में यूज होता है। आई मस्ट से यू ऑल आर ग्रेट लर्नर्स। जी हाँ, आप सब काफी अच्छे लर्नर्स हैं। एंड यस, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू ऑल। यहाँ जो ये वर्ब एम आया है, ये आता है जब फर्स्ट पर्सन सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि एक ही इंसान उन्हें बोलता है, वो भी अपने लिए। जैसे कि आपने देखा इस सेंटेंस में एम वर्ब आई के साथ आया है। ये हमेशा ही आई प्रोनाउन के साथ आता है फर्स्ट पर्सन में। या फिर जब हमें लिंक करना होता है एक सेंटेंस को, जैसे कि आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू ऑल, मैं आप सब पे प्राउड हूँ। यही लिंकिंग वर्ब एम हमें हेल्प करता है सेंटेंसेस का मीनिंग सही तरीके से दिखाने के लिए। अब देखते हैं इज, आर, एम का यूज एक सेम तरह के सेंटेंसेस में। आई एम ईटिंग पास्ता, मीनिंग मैं पास्ता खा रही हूँ। शी इज ईटिंग पास्ता, यानी कि वो पास्ता खा रही है। याद है ना, एक मतलब इज। दे आर ईटिंग पास्ता, यानी वो सब पास्ता खा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ याद आया? अनेक मतलब आर। यू ऑल आर सच फास्ट लर्नर्स। तो इंग्लिश इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है ना? तो जल्दी से कमेंट में यस टाइप करो इफ यू अग्री। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इज और आर के 5 सेंटेंसेस। शी इज गुड एट ड्राइंग, मतलब वो ड्राइंग में अच्छी है। देन अगले सेंटेंस में देखिए, जैसे कि जैक इज लेट फॉर द क्लास, यानी कि जैक क्लास के लिए लेट है। आर्या इज सच अ फैंटास्टिक सिंगर, मतलब आर्या एक बेहतरीन सिंगर है। या फिर अगर हमें बोलना हो कि वो मेरे घर के साथ वाले घर में रहते हैं, तब हम इस वर्ब को यूज करते हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कि ही इज माई नेक्स्ट डोर नेबर। और फिर एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये वर्ब्स क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए भी यूज होते हैं। जैसे कि इज वर्ब से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इज दिस माई बुक, यानी कि क्या ये मेरी बुक है। इन सभी सेंटेंसेस में अगर आप ध्यान से देखें तो सब के सभी सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म के साथ आए हैं, यानी कि एक एंड एक इक्वल्स टू इज। यही है फॉर्मूला। अब देखते हैं आर के 5 सेंटेंसेस। दे आर प्लेइंग, मतलब वो खेल रहे हैं। रमा एंड शान आर आउट ऑफ द हाउस सिंस द इवनिंग, जिसका मतलब है रमा और शान घर से बाहर है शाम से। आर वर्ब का यूज क्वेश्चंस फ्रेम करने में भी यूज कर सकते हैं। When are we going out, मतलब हम कब बाहर जाएंगे।
आर वी सपोज टू डू दिस वर्क, यानी कि क्या हमें ये काम करना है। आर दीज 4 बुक्स माइन, मतलब क्या ये 4 बुक्स मेरी हैं। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ जितने भी सेंटेंसेस थे सब में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, मतलब अनेक, which means प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म है। जी हाँ, अनेक। अनेक इक्वल्स टू आर, यही है फॉर्मूला। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, मतलब कि एक स्पेशल केस है, यानी कि यू प्रोनाउन है तो सिंगुलर एंड प्लूरल सेकंड फॉर्म पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन इसके साथ हमेशा आता है आर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी नाइस, यानी कि आप एक अच्छे इंसान हैं। प्रीटी इंटरेस्टिंग, हाँ। एक और अनेक, इज, एम, आर। अब देखते हैं वर्ब एम का यूसेज। एम वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी। ये वर्ब तब आता है जब हम कुछ कॉन्टिन्यूअस एक्शन के बारे में बताते हैं, जैसे कि आई एम स्टडीइंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, यानी कि मैं बुक में से पढ़ रही हूँ। या फिर किसी प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, जैसे कि आई एम अ टीचर, मतलब मैं एक टीचर हूँ। या फिर आई एम अ गुड कुक, यानी कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं एम वर्ब का यूसेज करते हुए। आई एम हैप्पी टुडे, यानी कि आज मैं खुश हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। आई एम सब्सक्राइब टू सीखेगा इंडिया, मतलब जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करने के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक करो, ताकि ऐसी मजेदार इंग्लिश वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आर यू ऑल रेडी फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ब्स? तो फिर बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं वॉज एंड वर वर्ब्स पर। दोस्तों, इन्हें समझने से पहले समझते हैं टेंस क्या होता है। टेंस मतलब कुछ अभी हो रहा है, या पहले हुआ था, या फिर आने वाले समय में होगा, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब भी प्रेजेंट टेंस होता है तब हम इज या आर यूज करते हैं सिंगुलर या प्लूरल वे में। लेकिन जब कुछ भी पहले हो चुका होता है तो माय डियर फ्रेंड्स, उसमें आता है वॉज या वर। वॉज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म के साथ एंड वर आता है प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म के साथ। तो ये हुआ वर्ब्स वॉज एंड वर का यूसेज। आई वॉज राइट अबव, यू ऑल आर सो अटेंटिव एज लर्नर्स, मतलब मैं ठीक थी आप सब के बारे में कि आप सब अटेंटिव लर्नर्स हैं, जो कितने ध्यान से समझ रहे हैं। पास्ट एंड प्रेजेंट का एक साथ यूज वर्ब फॉर्म्स वॉज एंड आर के साथ कितने इजीली हो गया। देखा, बस इसी तरह करना है। अब देखते हैं वॉज एंड वर के 5 सेंटेंसेस। आई वॉज एट द वेडिंग लास्ट नाइट, यानी कि कल रात को मैं शादी में थी। शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी, मतलब वो काफी सुंदर लग रही थी। आई वॉज टू टायर्ड यस्टरडे, मतलब कल मैं काफी थकी हुई थी। रोनित वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि रोनित उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि ये वर्ब्स क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए भी यूज होते हैं। वॉज वर्ब से भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जैसे कि वॉज दैट यू whom I saw in the video, मतलब कि क्या वो आप थे जिसे मैंने वीडियो में देखा था। इन सभी सेंटेंसेस में वॉज वर्ब फॉर्म आया है सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म के साथ। बिल्कुल, अब वर्ब पे आते हैं। ये वर्ब आता है अनेक के लिए, लेकिन पास्ट टेंस के साथ। लेकिन याद रखिए, इसमें भी एक्सेप्शनल केस यू प्रोनाउन है, जो सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन दोनों के लिए आता है। इसलिए वर वर्ब के साथ पास्ट टेंस में भी आता है, जैसे कि यू वर गुड एट सिंगिंग, मतलब आप गाना गाने में अच्छे थे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड्स वर ऑलवेज देयर फॉर मी, यानी कि मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरे साथ थे। माई पेरेंट्स वर आउट ऑफ द टाउन लास्ट वीकेंड, यानी कि मेरे पेरेंट्स घर नहीं थे पिछले वीकेंड पर। दे वर हेडिंग होम व्हेन दे सॉ द कैट, यानी कि उन्होंने कैट को देखा जब वो घर जा रहे थे। जैसे कि अभी तक हमने देखा, क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं इन वर्ब्स से, जैसे कि वर दे प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस लास्ट नाइट, मतलब क्या वो कल रात को कॉन्फ्रेंस में थे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी सेंटेंसेस में वर फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल के लिए आया है, और साथ ही में ये सब सिचुएशंस पास्ट की बात कर रही हैं, यानी कि बीते हुए टाइम की, मतलब जो चीज हो चुकी है। वेल, दोस्तों, आप सब तो ये जानते ही हैं कि आजकल करेक्ट फॉर्म्स यूज करना कितना ही जरूरी हो गया है, वो भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी यूज करना। ये तो आम जिंदगी का फॉर्मूला है, दैट द बेटर यू स्पीक और राइट द मोर कॉन्फिडेंट यू आर। तो बस फिर इसी फॉर्मूले को रोज याद करिए
एक या अनेक, एंड इसी तरह वर्ब्स टू बी, इज, आर, एम, वॉज, वर का सही यूज करते रहिए। और हाँ, एक्सेप्शनल केसेस का ध्यान जरूर रखिएगा। और अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वापस आइए इस वीडियो पर एंड रिवाइज करिए अपने कॉन्सेप्ट्स। But I would like to say one thing. You all are great and attentive learners for sure. To be, is, are, am, was, were तो बस शुरुआत है आपकी जिंदगी को आसान बनाने की। आगे और भी ऐसे यूसेजेस आएंगे जो आपको परफेक्ट बना देंगे इंग्लिश लैंग्वेज यूसेज में। Till then, stay attentive, stay curious, my dear audience. We will be coming up with the next one super soon. जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। Thank you so much.